हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं डाइस स्टिमुलेटर। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारी पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज का ही होने वाला है। तो गाइस, ये प्रोजेक्ट एक सीएमडी लाइक प्रोजेक्ट होने वाला है, पर इससे हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइस, ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। हम टर्मिनल स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डाइस का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और ये कुछ मैंने यहाँ पे डॉट डॉट हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ये कैसे करेंगे वो सब मैं कोडिंग करूंगा तो बताऊंगा। अभी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो पहले, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और तो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीएस कोड स्क्रीन पर। वीएस कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड स्क्रीन पर, और करते हैं स्टार्ट कोडिंग और बनाते हैं फटाफट से इस प्रोजेक्ट को। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी वीएस कोड स्क्रीन पर और अब फटाफट से करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले मैं जरा यहाँ पे एक नई फाइल बना लूं और उसका नाम मैं रखूं dice.py। ओके, अभी हमारी एक फाइल क्रिएट। और ये मैंने VS कोड कहाँ से ओपन करा, तो पहले जरा मैं ये बता दूं। मैंने यहाँ पर पाइथन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स नाम का एक फोल्डर बना रखा है अपनी डी ड्राइव में, और वहां पर मैंने काफी सारे ये फोल्डर्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर ये है डाइस स्टिमुलेटर, और इसी फोल्डर में मैंने अभी फाइल क्रिएट करी है dice.py। और इस फोल्डर से VS कोड कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड। ठीक है, जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लोगे, विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसके बाद से यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलने लगेगा ओपन विद कोड। तो यहाँ क्लिक करते ही इस फोल्डर में हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा और इस फोल्डर में हम अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करा dice.py। ओके, तो गाइस, अब इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। इस प्रोजेक्ट में हम बना रहे हैं डाइस स्टिमुलेटर। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल पाइथन का है, हम वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। और वो क्यों यूज करेंगे, पहले मैं जरा लॉजिक बता दूं। यहाँ पर हमारे पास, पहले मैं जरा कमेंट्स डाल दूं, वी वांट रैंडम नंबर in between 1 and 6। हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हमें 1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर हमें मिले। ओके, और यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइडेड, कंडीशन कॉमा, कंडीशन प्रोवाइडेड is that 1 and 6 should be included। ओके, 1 और 6 दोनों इंक्लूड होने चाहिए, इनके बीच में नंबर चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 6 इंक्लूड नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि 1 और 6 भी इंक्लूड होने चाहिए। हमें कोई रैंडम नंबर चाहिए 1 और 6 के बीच में, और 1 और 6 दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम हमें कैसे करेंगे, हम वो काम यहाँ पे करेंगे रैंडम मॉड्यूल की मदद से। पाइथन में हमारे पास एक रैंडम मॉड्यूल है, और उसके बाद उस रैंडम मॉड्यूल से हमें जो भी नंबर मिलेगा, जैसे हमें 1 मिल जाएगा, तो हम उस नंबर को एक डाइस का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और उस नंबर को हम वहां पे शो करेंगे बाय डॉट्स। ओके, तो ये हमारा लॉजिक है कि हम कोई रैंडम नंबर लेंगे, हमें ये पाइथन का एक मॉड्यूल है रैंडम, वो हमें कोई रैंडम नंबर देगा और उस रैंडम नंबर को हम शो करेंगे अपने डाइस के स्ट्रक्चर पर। और वो डाइस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। तो गाइस, फटाफट से इंपोर्ट कर लो रैंडम मॉड्यूल, और यहाँ पर एक बना लो वेरिएबल डाइस नंबर नाम का, और यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का हम इस्तेमाल करेंगे। रैंडम मॉड्यूल में हमारे पास एक रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन, और इसमें हम वैल्यूज पास करेंगे 1,6। ये एक रेंज है कि 1 से लेकर 6 तक हमें रैंडम नंबर हमें मिले। ये रैंडम फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए 1 से लेकर 6 के बीच में हमें नंबर देगा। और यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ मैं, 1 और 6 इंक्लूडेड है। ओके, ये 1 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। ओके, तो ये हमारा जो भी ये देगा, ठीक है, वो हमारा डाइस नंबर में आ जाएगा। okay? तो अब यहाँ डाइस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा वो बता दूं जरा मैं। देखो, इफ डाइस नंबर, अगर डाइस का नंबर जो है वो 1 होता है, मतलब ये जो रैंडम मॉड्यूल है हमें यहाँ पर 1 देता है, इस डाइस नंबर नाम के वेरिएबल में हमें यहाँ पे 1 मिलता है, तो हमें यहाँ क्या करना है,
हमें यहाँ पे डाइस का स्ट्रक्चर बनाना है और डाइस के स्ट्रक्चर में हमें शो करना है 1 सिंगल डॉट शो करना है, जैसा कि डाइस में होता है। तो वो डाइस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, पहले वो देखो, यहाँ पर वो तरीका देखो। यहाँ पे प्रिंट कर दो, डैशेस प्रिंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इतना काफी है, 11। और फिर यहाँ पर प्रिंट पाइप, ठीक है, ये सिंबल पाइप का होता है। और यहाँ पर स्पेस दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर फिर एक पाइप का सिंबल। ओके, तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर एक तरह से स्क्वायर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस तरह से। अब सेम काम मैं यहाँ पे इसके नीचे भी करूंगा, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, और वापस से इसको स्क्वायर को क्लोज करने के लिए डैशेस को मैं कॉपी करूंगा, ऊपर वाले डैशेस को, और यहाँ प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाइस, इस तरह से हमने यहाँ पर डाइस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। और डाइस का स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो गया, पर यहाँ पर हमें सिंगल डॉट शो करना है, तो सिंगल डॉट यहाँ पर हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर शो करना है हमें ओ, यहाँ पर सिंगल डॉट शो कर देंगे और इसका मतलब हो जाएगा 1। और ये कुछ यहाँ पर डाइस की तरह ही दिख रहा है बिल्कुल। ओके, एक तरह से ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक सिंगल डॉट, मतलब यहाँ पे 1 है। तो एक तरह से हमने यहाँ पे डाइस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है और यहाँ पे एक सिंगल डॉट भी दे दिया है कि अगर डाइस नंबर नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें अगर 1 आता है रैंडम मॉड्यूल की मदद से, तो हमें क्या करना है वो हमने कर दिया है। अब सिमिलर कंडीशन यहाँ पर मैं लगाऊंगा। सिमिलर कंडीशन का मतलब सिर्फ सेम तरह से हमें काम करना है। यहाँ पे एलएफ डाइस नंबर equal to 2, then what we have to do, we have to copy this and paste here, and we have to provide 2 on the dice. So how can we do it? So guys, हम यहाँ पर अब करेंगे, यहाँ पर हमें करना है सिंगल डॉट। ओके, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर स्पेस ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे बैक स्पेस। तो अभी एडजस्ट हो गया, और यहाँ पर एक और डॉट यहाँ पर ऐड कर दो, ओ, ठीक है, स्मॉल ओ लोअर केस में मैं वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैक स्पेस। तो एक तरह से हमारा 2 की तरह दिख रहा है, ठीक है, डाइस पे जैसे 2 शो होता है ना रियल लाइफ में, उसी तरह से शो हो रहा है। एलएफ डाइस नंबर इक्वल टू 3। अब ये काम कैसे होगा, यहाँ पर सेम काम करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं, कंट्रोल बी, जो कॉपी किया था ऊपर से वही यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे डाल दो डॉट, और यहाँ पे बैक स्पेस एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, डाइस के स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर डॉट। तो ये 3 बन गया हमारा। अब नीचे एलएफ डाइस नंबर इक्वल टू 4, कंट्रोल बी, देन एलएफ डाइस नंबर इक्वल टू 5, देन कंट्रोल बी, देन एलएफ डाइस नंबर इक्वल टू 6, देन डाइस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डाइस के स्ट्रक्चर पे हमें शो भी करना पड़ेगा कि 4 आ रहा है तो 4 शो करना है, तो यहाँ पे डॉट डालो, और यहाँ पे 2 बैक स्पेस डालो, और यहाँ पे सिंगल डॉट, और ये हटा दो। ओके, और सेम यहाँ पर एक डॉट डालो, और यहाँ पर फिर लास्ट में 2 बैक स्पेस करो और एक सिंगल डॉट। तो ये 4 बन गया हमारा। और सेम यहाँ पे 5 पे ये करना है हमें, डॉट, और यहाँ पर बैक स्पेस, और यहाँ पे डॉट, और फिर यहाँ पर डॉट, और फिर लास्ट में फिर बैक स्पेस एंड देन डॉट। और गाइस फिर यहाँ पर हमें 6 शो करना है, 6 काफी सिंपल, ओ, यहाँ पर भी ओ, एंड देन लास्ट में भी ओ, और ये ओ हमें रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर दूं ताकि सब कुछ एडजस्ट रहे अच्छे से स्ट्रक्चर इसका। ओ एंड देन बैक स्पेस एंड ओ, बैक स्पेस देन ओ। तो गाइस हमारा ये 6 फॉर्म हो गया, 6 का स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गया। तो हमारा ये डाइस के सारे फेसेस हमने फॉर्म करनी है, ठीक है, 6 फेसेस डाइस के होते हैं, और 6 के 6 फेसेस हमने डाइस के यहाँ पे फॉर्म करनी है। और यहाँ पर अब हमें सब कुछ काम हमारा यहाँ पर होगा रैंडम नंबर की मदद से, ठीक है। जो नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा, मैं एक बार कोड रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई और नंबर मिलेगा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। सेकंड टाइम कोड रन करूंगा तो फिर से मुझे कोई और नंबर मिलेगा, थर्ड टाइम रन करूंगा फिर से कोई और नंबर मिलेगा, तो हर बार डिफरेंट नंबर हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पे रैंडम नंबर हमें मिलेगा। तो उस हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर हमें 1 मिलता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन ट्रू एवेल्युएट होगी, और यहाँ पर हमारे लिए ये स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा हमें
अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली कंडीशन हमारे लिए ट्रू होती है, डाइस नंबर इक्वल इक्वल टू 6, देन ये वाला स्ट्रक्चर हमारे लिए प्रिंट कर देगा ये, यानी 6 प्रिंट कर देगा। डाइस का जो ऐसा फेस जिस पर 6 है वो हमें शो कर देगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बार बार अपने कोड को रन करना नहीं चाहता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा लूपिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैं लूप यूज करूंगा, वाइल लूप यूज करूंगा, और उसकी मदद से मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा कि यस और नो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर से क्वेश्चन करूंगा कि आपको डाइस रोल करना है या नहीं करना। अगर यूजर को डाइस रोल करना होगा दोबारा तो वो यस एंटर करेगा, अगर नहीं रोल करना है तो वो एन एंटर करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। पहले मैं जरा इसको रन करके दिखा दूं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंट्रोल प्लस टिल्ट, और पहले जरा मैं सेव कर लूं अपनी फाइल को, कंट्रोल एस। ओके, और यहाँ पर मैं जरा पाइथन इसको रन कर दूं, पाइथन डाइस डॉट पी वाई, इनवैलिड सिंटेक्स। अब कहाँ एरर है चेक करते हैं। ओ, यहाँ पर असाइनमेंट हो गया गलती से। तो यहाँ पर डबल इक्वल असाइनमेंट। ठीक है, डबल इक्वल मतलब इक्वल, सिंगल इक्वल मतलब असाइनमेंट। अब जरा इसको मैं सेव कर दूं पहले फाइल को, कंट्रोल एस, देन सो गाइस यहाँ पे देखो 4 शो हो गया। दोबारा से मैं इसको रन करूंगा, ये देखो 2 शो हो रहा है। दोबारा से मैं इसको रन करूंगा, ये देखो 6 शो हो रहा है। तो हर बार एक डिफरेंट नंबर हमें मिल रहा है, रैंडम नंबर मिल रहा है, उसकी मदद से हम डाइस के स्ट्रक्चर को प्रिंट कराने, मतलब डाइस के डिफरेंट फेसेस को हम शो कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बार बार मैं कोड को रन करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे लूप्स करूंगा, और मैं बार बार यहाँ कोड को अपने रन नहीं करना चाहता, तो मैं टर्मिनल क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लगाता हूँ लूप, इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू। ठीक है, ट्रू एक बुलियन है। ठीक है, ये पता होगा आपको, एक बुलियन वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ, और यहाँ पर इंडेंटेशन देना जरूरी है पाइथन में, नहीं तो एरर आएगी। ओके, तो यहाँ पर VS कोड में हमारे पास एक फैसिलिटी है, अगर आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाते हो और इसको माउस को स्लाइड करते हो, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये देखो मल्टी लाइन कर्सर वाली फैसिलिटी हमारे पास है। यहाँ पे मैं टैप करूंगा, सारे एक साथ टैप हो जाएंगे। तो यही VS कोड का फायदा है, एक नॉर्मल IDE और VS कोड में यही फर्क है। VS कोड मतलब एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है कोडिंग करने के लिए। ठीक है, पाइथन के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पाइथन के लिए या वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके लिए VS कोड परफेक्ट है। वेब डेवलपमेंट के लिए भी VS कोड बहुत यूज हो रहा है आजकल, मोस्टली पीपल आजकल मतलब VS कोड ही यूज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए भी। ओके, तो गाइस अब इसको मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलाया है, और इनफाइनाइट लूप यहाँ पे चलाया है, तो यहाँ पर मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैं एक बार स्ट्रक्चर को प्रिंट होने दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 आ गया यहाँ पर डाइस नंबर में, तो मुझे ये स्ट्रक्चर शो कर देगा, और ये स्ट्रक्चर शो करने के बाद जहां पर मैं यूजर से पूछूं कि आपको दोबारा से डाइस को रोल करना है या नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इनपुट एंटर यस, सॉरी वाई, ये सही है y/n। ठीक है, एंटर यस और नो फॉर कंटिन्यू स्लैश स्टॉप रोलिंग दी डाइस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम यूजर से पूछेंगे कि यस या नो एंटर करो, और थोड़ा सा मैं इसको अट्रैक्टिव बना दूं। यहाँ पे डॉलर 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 डैश डैश डैश, और यहाँ पे थोड़ा सा और एंड में भी डैश 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 डॉलर डॉलर डॉलर, और यहाँ पे \n में ऐड कर रहा हूँ ताकि नई लाइन पे यूजर एंटर करे यस और नो, मतलब y और n। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा। ठीक है, इफ एंटर, और ये करने से पहले भी मैं जरा एक काम कर दूं, यहाँ पर एंटर के अंदर जो भी यूजर डालेगा, ठीक है, उसको मैं चेंज कर दूंगा अपर केस में। क्यों करूंगा अपर केस में? ताकि इससे कोई फर्क ना पड़ेगा कि यूजर अपर केस में एंटर कर रहा है वाई को या लोअर केस में एंटर कर रहा है, या एन को लोअर केस में एंटर कर रहा है या अपर केस में एंटर कर रहा है, उससे कोई हमारे प्रोग्राम पे फर्क ना पड़े। ओके, सेम रिजल्ट उसे मिले अगर वो लोअर केस करे या फिर अपर केस करे, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, एक अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है। ओके, ठीक है, तो एंटर डॉट अपर हमारे लिए करेगा इसको अपर केस में कन्वर्ट। अपर एक हमारा मेथड है स्ट्रिंग का जो कि हमारे अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है।
तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा कंडीशन, इफ एंटर इज इक्वल टू कैपिटल Y, देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द कंडीशन. We can use not equal here as well. So if enter is not equal to capital Y, then we will break this loop so that we can exit from this program. तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो गाइस, यहाँ पर हमें यहाँ पे रैंडम नंबर मिला 5 मिला, और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर दिया. यहाँ पर 5 हमने स्ट्रक्चर शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है. तो 5 यहाँ पे शो हो गया. उसके बाद हम यूजर से वापस से पूछ रहे हैं क्या क्या आपको रोल करना है या नहीं करना. अगर यूजर यस एंटर करता है तब तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एंटर जो है वो नॉट इक्वल टू वाई वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी. ओके, अगर यूजर यस एंटर करता है तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाली है, एंटर नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एंटर में हमारा होना चाहिए एन होना चाहिए, नो होना चाहिए. अगर यस आ जाए तो ये लूप ब्रेक नहीं होगा. क्या होगा, वापस से ये लूप चल जाएगा और वापस से हमें कोई रैंडम नंबर यहाँ मिलेगा डाइस नंबर में, और जहां पर हमें फिर कोई ना कोई कंडीशन इवेलुएट होके यहाँ पर वो स्ट्रक्चर शो हो जाएगा और वापस से यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि वापस से कि यस या नो एंटर करो कि आपको रोल करना है डाइस को या नहीं करना. तो अगर यूजर एन एंटर करता है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू इवेलुएट होगी, एंटर नॉट इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे एन आएगा हमारे लिए, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ये मतलब हमारे काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा ये प्रोजेक्ट. ये इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आया हूँ ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रैंडम मॉड्यूल को लेकर, या फिर हम स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, और या फिर हम लूप्स किस तरह से यूज कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस तरह से. बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है वैसे भी एक, ठीक है, बिगिनर के लिए प्रोजेक्ट है, और ऐसा नहीं है कि जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो बना नहीं सकते. वो एक बार देखें जरा इस वीडियो को, और बस उनको आइडिया इंटरमीडिएट पे जो है उनको बस आइडिया लेने की जरूरत है कि रैंडम मॉड्यूल है हमारे पास और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, बस उनको आइडिया लेने की जरूरत है और वो फिर डाइस स्टिमुलेटर बना देंगे इजीली, बहुत इजीली. कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ हमने यहाँ पे लूप्स यूज करे, कंडीशनल्स यूज करे और ब्रेक स्टेटमेंट यूज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम मॉड्यूल, पाइथन का रैंडम मॉड्यूल यूज करें. ओके, तो गाइस ये हमारी एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो चुकी है. हमने यहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट बना लिया है और अब हमें सिर्फ इसको रन करना है. और रन करने से पहले मैं जरा यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्रिंट वेलकम टू, यहाँ पे वेलकम टू डाइस स्टिमुलेटर. और थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैं डैश 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 पाइप का सिंबल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, पाइप डैश डैश डैश. ओके, तो हमें यहाँ सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा वेलकम टू डाइस स्टिमुलेटर, और उसके बाद फिर हमें एक सबसे पहले स्ट्रक्चर शो होगा. इसके हिसाब से जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे 3 शो हो गया, उसके बाद हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि एंटर करो यस या नो कि आपको डाइस रोल करना है नहीं करना. और उसके बाद अगर यूजर एन एंटर करता है तो हम लूप से बाहर आए तो प्रोग्राम से बाहर आए, क्योंकि इसके बाद हमने कोड लिखा ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. अगर यूजर यस एंटर करता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो एक कंडीशन नहीं चलेगी, ये लूप वापस से चल जाएगा. ये लूप वापस से चलेगा तो हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा वापस से, और ये बार बार इस तरह से काम करता रहेगा. और ये हमारा डाइस स्टिमुलेटर बन चुका है. तो गाइस अगर वीडियो ये पसंद आई है, जरा से भी पसंद आई है, तो इसको फटाफट से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, और इस चैनल को हेल्प करो सक्सेस अचीव करने के लिए, ताकि मैं और प्रोजेक्ट लेकर आऊँ ऐसे. और इससे पहले भी मैं 4 प्रोजेक्ट ला चुका हूँ, यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट मैं बनवा चुका हूँ पहले से इस पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज में, और ये हमारा 5वां प्रोजेक्ट है इस सीरीज का. तो गाइज मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट में लाऊं, 50 प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है, तो मैं यहाँ पे 50 प्रोजेक्ट बना के दूं आपको. तो इसके लिए फटाफट से आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करो चैनल को, कमेंट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है इसमें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो कमेंट करके. ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालो. और गाइज जो मैंने प्रोजेक्ट बनवा रखे हैं पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज में, वो सीरीज में आपको दिखाऊंगा अभी, और उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे. तो गाइस अभी फटाफट से पहले मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को कि ये कैसा है कैसा बना है. ओके, कंट्रोल एस,
इसको मैंने फाइल को सेव करा और मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल टिल्ट। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले स्क्रीन क्लियर करूंगा अपनी, क्लियर। अब मैं यहाँ पे पाइथन dice.py रन कर रहा हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हमें 6 मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है एंटर y और n फॉर कंटिन्यू स्लैश स्टॉप रोलिंग द डाइस। ठीक है, कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है डाइस को रोल करना। तो मैं यहाँ पे y एंटर कर रहा हूँ, देखो 1 आ गया। फिर y एंटर कर रहा हूँ, ये देखो 3 आ गया। फिर y एंटर कर रहा हूँ, ये देखो फिर 3 आ गया। यहाँ पे सेम बार बार आ गया। फिर 3 आ गया y, फिर 2 आ गया, ये देखो। फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, 2 4 3 3 2 4 6 5 अभी तक नहीं आया, 5 भी आ गए, देखो सारे आ गए हमारे। तो इस तरह से डाइस स्टिमुलेटर हमारा काम करेगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एन एंटर और हम कर जाएंगे प्रोग्राम से एग्जिट, कुछ इस तरह से। ओके, तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी प्रोजेक्ट की सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी थी। ओके, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ब्राउजर स्टार्ट हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू। सो ये देखो गाइस, जहां पर मैंने बनवा रखा है रॉक पेपर सीजर गेम प्लेयर सॉफ्टवेयर। आप इसको ट्राई करो, जाके वीडियो देखो और बनाओ इसको। आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस प्रोजेक्ट से भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है। मतलब यूट्यूब की लिंक का यूज करके आप इजिली वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और उस वीडियो को आप MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल में बताया, तो जाके इस प्रोजेक्ट को देखो। और साथ में सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट ये टाइम बेस्ड OTP जनरेटर प्रोजेक्ट। ये टाइम बेस्ड एक तरह से हर 30 सेकंड में हमारे लिए OTP जनरेट करेगा। और ये OTP जो जनरेट होगा वो हर बार डिफरेंट होगा, हर बार डिफरेंट होगा और टाइम के साथ चेंज होगा। हर 30 सेकंड्स पे चेंज हो जाएगा ये OTP। तो गाइस ये काफी डिटेल में मैंने इस प्रोजेक्ट को बनवाया हुआ है। 46 मिनट्स का ये प्रोजेक्ट है। तो जाके एक्सप्लोर करो, इस प्रोजेक्ट को देखो और बनाओ इस प्रोजेक्ट को और अपनी बेसिक्स को और अच्छा करो, इंप्रूव करो। और फाइनली मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इमेज टू PDF कन्वर्टर डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन। यहाँ मैंने यूज करा है पाइथन का टिकटर मॉड्यूल। एक डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बनाई है जो कि हमारी इमेजेस को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर एक तरह से हो गया कि हमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जहां पर आप यूज कर सकते हो कि इमेजेस सेलेक्ट करो अपने कंप्यूटर के डायलॉग बॉक्स से। ओके, इमेजेस सेलेक्ट करोगे और PDF फॉर्म कर लोगे अपने कोड को रन करके, इस एप्लीकेशन को चला करके। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बनाओ और अपनी बेसिस को इंप्रूव करो। और गाइस सब्सक्राइब करो इस चैनल को और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और हेल्प करो इस चैनल को सक्सेस अचीव करने के लिए। तो गाइस अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ अपने VS कोड पे। तो गाइस अब मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाओ आप जाके जल्दी से। 10-15 मिनट लगने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। काफी सिंपल प्रोजेक्ट है, बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है। तो फटाफट से जाके बनाओ और वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। सो गाइस नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।